आप एक ऐसे कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं जो मैथ साइंस और बायो साइंस दोनों के स्टूडेंट कर सकते हैं? क्या आप आई केयर में अपना करियर बनाना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आप हॉस्पिटल्स में अपना करियर बनाएं, हेल्थ केयर सेक्टर में अपना करियर बनाएं? तो आज हम बात करने वाले हैं बैचलर इन ऑप्टोमेट्री के बारे में। हमारे साथ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं जो बहुत डिटेल में बात करेंगे इस कोर्स के बारे में। तो कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। आप सभी स्टूडेंट्स का वापस से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोर्स के बारे में। ये कोर्स मेरा पर्सनल फेवरेट है बिकॉज इसको मैथ साइंस और बायो साइंस दोनों के स्टूडेंट ऑप्ट कर सकते हैं। ये मेरा फेवरेट इसीलिए क्योंकि इसमें जो करियर अपॉर्चुनिटी है वो बेहतरीन है। ये मेरा पर्सनल फेवरेट इसीलिए क्योंकि इस कोर्स के बारे में जानकारी बहुत कम लोगों को है, अवेयरनेस बहुत कम लोगों को है, इसीलिए मैं इस कोर्स को आपके बीच में लेकर आया हूं। आज हम बात कर रहे हैं बैचलर इन ऑप्टोमेट्री कोर्स के बारे में, जो कि आई केयर से रिलेटेड एक कोर्स है। बहुत ही एक्साइटिंग करियर अपॉर्चुनिटी जिसके बारे में हम बहुत डिटेल में जानेंगे कि ऑप्टोमेट्री क्या होता है, किनको करना चाहिए, क्या करियर ऑप्शन है और इसमें जो है सब्जेक्ट्स क्या क्या पढ़ने पड़ेंगे बच्चों को। तो बहुत सिंप्लीफाई करेंगे इस वीडियो में, इसलिए क्योंकि आज हम सरफेस लेवल पे बात नहीं करने वाले। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है, प्रोफेसर सरबजीत गोस्वामी, जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट है ऑप्टोमेट्री के। आज हम पूरी डिटेल में जानेंगे इनसे ऑप्टोमेट्री कोर्स के बारे में। तो सर वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पॉडकास्ट में। तो सर सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि सर ये ऑप्टोमेट्री कोर्स है क्या? ऑप्टोमेट्री एक हेल्थ प्रोफेशन है जो कि एग्जामिन करता है आईज को, विजुअल सिस्टम को, लोगों के देखने की क्षमता को। और ये बहुत ही इमर्जिंग कोर्स है आज के समय में। आई रिलेटेड जितना भी विजुअल फंक्शन, विजुअल सिस्टम एड्स है, प्रॉब्लम्स है, उसकी जो डिमांड है कि क्या ग्लासेस होगा या कॉन्टैक्ट लेंस होगा या विजुअल एड्स या रिहैबिलिटेशंस दिए जाएंगे, ये एक ऑप्टोमेट्रिस्ट करता है। ये डेजिग्नेशन है ऑप्टोमेट्रिस्ट और ये 4 ईयर बैचलर डिग्री प्रोग्राम है ऑप्टोमेट्री, बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री। तो सर इसका रियल टाइम इंप्लीमेंटेशन कहाँ है? जैसे कि हम तो देख रहे हैं कि आज आंखों की बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, छोटे बच्चों को भी आंखों की समस्या आ रही है। एक तो वो दिख रहा है कि हाँ यहाँ पर जो है डिमांड बहुत ज्यादा है, क्योंकि आज हर दूसरी गली में आई हॉस्पिटल हैं जहाँ पे पेशेंट्स भी बहुत ज्यादा निकल कर आ रहे हैं। इसके अलावा और इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है सर? देखिए, अभी के समय में जिस तरीके से लोगों के स्वास्थ्य में बहुत ज्यादा गिरावट आ रही है, आंखों से रिलेटेड संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं, इसका अभी आफ्टर कोविड बहुत ज्यादा ही बढ़ गया है और उसकी वजह से ऑप्टोमेट्रिस्ट का डिमांड भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आज एक व्यक्ति बिना कंप्यूटर, बिना लैपटॉप, बिना मोबाइल के नहीं रह सकता, कोई काम नहीं कर सकता। आंखों से संबंधित जो भी बीमारी, जैसे कि मायोपिया है या हाइपरमेट्रोपिया है या एस्टिग्मेटिज्म है या कैटरैक्ट है या ग्लोकोमा है, इन सभी चीजों की ट्रीटमेंट और सही समय पर ट्रीटमेंट होना बहुत जरूरी है, जिसके लिए कि ऑप्टोमेट्रिस्ट का डिमांड बहुत ज्यादा है अभी के समय में। ज्यादातर जो हमारे बच्चे हैं, जो यंग एज के स्टूडेंट्स हैं, जो कंप्यूटर लैपटॉप में पढ़ाई करते हैं, उनकी आंखों की रोशनी सही समय पे ठीक है या नहीं, क्योंकि हमारा ये जो आईज है ये बाइनोकुलर विजन देखता है, दोनों आंखों से हम देखते हैं। तो हमें बड़े होने तक ये भी नहीं पता चलता कि हमारी एक आंख से हमें कम दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए बहुत ज्यादा डिमांड है। और अलग अलग कैटेगरी में अगर मैं बात करूं तो स्टार्टिंग फ्रॉम द स्पेक्ट्स, कॉन्टैक्ट लेंस, कॉस्मेटिक अपीयरेंस के लिए, या उन मरीजों में जैसे कि 50 के बाद डायबिटिक हो जाना, हाइपरटेंशन हो जाना, अभी भारत हमारा डायबिटिक कैपिटल बनने जा रहा है, तो उसके लिए ये सही समय पे पकड़ में आना कि उनको ये डिजीज है, रेटिना में ये पैथोलॉजी है, खून की जांच हो रही है, उसके लिए ऑप्टोमेट्रिस्ट का डिमांड बहुत आवश्यक हो जाता है। सर जैसा इंडस्ट्री की वाइज बात करें तो एक तो हो गया जिससे आई केयर विजन में इनके पास करियर अपॉर्चुनिटीज हैं, इसके अलावा जो करियर अपॉर्चुनिटीज हैं ऑप्टोमेट्रिस्ट के लिए वो और कहाँ कहाँ पर है? अपॉर्चुनिटीज का सीधा संपर्क कॉज ऑफ डिमांड से होता है, नीड ऑफ डिमांड से होता है। हमारे देश में करीबन 5 मिलियन लोग देख नहीं पाते, 35 मिलियन लोग विजुअली इंपेयर्ड है, उनको एड्रेस करने के लिए ऑप्टोमेट्रिस्ट की रिक्वायरमेंट है। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट का रेशियो ऑप्टोमेट्रिस्ट के रेशियो से कम है, ऑप्टोमेट्रिस्ट का रेशियो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के रेशियो से और भी ज्यादा कम है, क्योंकि आई हॉस्पिटल्स एक सिटी में होता है, एक मेट्रोज में होता है, पर गांव में और इंटीरियर इलाकों में जो मरीज हॉस्पिटल तक आ भी नहीं सकता, उनके इलाज को सही समय पे करने के लिए ऑप्टोमेट्रिस्ट की बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। अगर मैं जॉब के पर्सपेक्टिव में इसको सेग्रीगेट करूं तो सबसे पहला जो ये इसका यूएसपी है कोर्स का, दैट इज इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस। एक ऑप्टोमेट्रिस्ट लाइसेंस लेने के बाद खुद का क्लिनिक खोल सकता है, चाहे वो रूरल एरिया में रहता हो चाहे वो अर्बन एरिया में रहता हो, वो अपना प्रैक्टिस कर सकता है। सेकेंडली,
एक ऑप्टोमेट्रिस्ट अर्बन एरिया हो या रूरल एरिया के आई हॉस्पिटल, जैसा कि आपने कहा कि जगह जगह पर आई हॉस्पिटल्स खुल गया है, वहां पे एज एन कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट के डेजिग्नेशन में काम कर सकता है, हमारी तरह एज ए प्रोफेसर काम कर सकता है, रिसर्च में काम कर सकता है। और रिसर्च में अभी खास करके बहुत ज्यादा डिमांड ऑप्टोमेट्रिस्ट का इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि डेटा ये कहती है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये कहना है कि 2050 तक 50% से ज्यादा वर्ल्ड का पॉपुलेशन मायोपिक होने जा रहा है। तो इसके लिए डिमांड बहुत ज्यादा है, इसके लिए एनालाइज और रिसर्च करना बहुत ज्यादा है। नए नए लेंसेज आ रहे हैं, नई नई तकनीकें आ रही हैं, जिससे जैसे कि ऑर्थोकेराटोलॉजी एक स्पेशलिस्ट कॉन्टैक्ट लेंस होती है जो कि बच्चे रात में लगा के सोते हैं, सुबह उठकर उनको निकाल देना है, पावर कम हो जाती है। तो ये कौन करेगा? एक ऑप्टोमेट्रिस्ट करेगा। कैटरैक्ट का कैपिटल हम लोग ऑलरेडी बने हुए हैं, इतना ज्यादा कैटरैक्ट होता है, ऑपरेशन हो रही है, फिर भी ऑपरेशन और ज्यादा हो रही है, तो उसको रिपोर्ट कौन करेगा? एक ऑप्टोमेट्रिस्ट करेगा। डायग्नोज कौन करेगा? एक ऑप्टोमेट्रिस्ट करेगा। तो अलग अलग सेक्टर में एमएनसीज कंपनी में अगर कोई जाना चाहे तो लेंसकार्ट है, टाइटन है, जीकेवी है, यहाँ ह्यूज डिमांड है अभी वहां पर। तो एमएनसी कह ले या आप इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कह लें, एज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर कह लें, या फिर आप कह लें कि रिसर्च में, या फिर आप कह लें एज ए टीचिंग फैटर्निटी, बच्चा ज्वाइन कर सकता है। ऐसा नहीं है कि बस ओनली हॉस्पिटल्स में जॉब, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम कोर्स है। बच्चों का जो डिमांड है, जो उसका कैपेबिलिटी है, जो वो चाहता है, जिसमें उसका इंटरेस्ट है, वो कर सकता है। इन बिटवीन द कोर्स देयर इज आल्सो काइंड ऑफ फेलोशिप प्रोग्राम्स, जिसमें कि स्पेशलिटी अगर कोई करना चाहे कि मुझे सिर्फ कॉन्टैक्ट लेंस करना है, वो कर सकता है। बाइनोकुलर विजन करना है, वो कर सकता है। लो विजन एंड रिहैबिलिटेशन करना है, वो कर सकता है। लो विजन एंड रिहैबिलिटेशन के बारे में मैं जस्ट एक लेमैन बात करना ये चाहता हूँ कि एक समय के बाद ये आंखों में ऐसी बीमारी होती है कि उसके बाद उसका इलाज असंभव हो जाता है, मतलब कुछ इलाज है ही नहीं। उसका जो विजुअल रिहैबिलिटेशन और विजुअल एड एक ऑप्टोमेट्रिस्ट देता है। तो बहुत ही इस ब्रॉड स्पेक्ट्रम पर स्कोप है। बच्चे इसमें एडमिशन लेने के बाद अपनी इंटरेस्ट के अनुसार से जॉब सिलेक्ट कर सकते हैं। सर, आप किनको सजेस्ट करेंगे, कैसे बच्चों को जो है ये कोर्स सेलेक्ट करना चाहिए? बिकॉज बहुत सारे कोर्सेज हैं, साथ में बच्चों का इंटरेस्ट भी अलग अलग होता है। तो इस कोर्स को करने के लिए कुछ बेसिक चीजें आप बताइए कि ये कुछ बेसिक वर्च्यू होने चाहिए बच्चे में, जिसकी वजह से ऑप्टोमेट्री करियर को आगे लेकर बढ़ सकता है। ऑप्टोमेट्री करियर करिकुलम एनरिचमेंट के साथ साथ क्रॉस कटिंग इश्यूज को भी एड्रेस करता है। तो वैसे बच्चे जो हेल्थ केयर प्रोफेशन में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, किसी कारणवश नीट नहीं हो पा रही है, कंपटीशन का समय है, ऐसा नहीं है जिसका नीट नहीं निकल रहा वो अच्छा कैपेबल स्टूडेंट नहीं है, तो उस वक्त ये कोर्स उभर के आता है। उसके साथ अपने सपनों को पूरा कर सकता है स्टूडेंट। एज एन आई केयर प्रैक्टिशनर अब वो अपना क्लिनिक खोल के पेशेंट चेक कर सकता है विद वाइट एप्रन, बहुत सारे मरीजों को चेकअप करके उसको सही समय पे सही इलाज कर सकता है, सही रेफर कर सकता है सही डॉक्टर के पास। तो उन बच्चों में जिनकी ये मनोभावना है बचपन से कि वो बड़े होकर डॉक्टर बने या आई स्पेशलिस्ट बने, और वो किसी कारणवश अपने सपनों को पूरा एक कंपटीशन की वजह से नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए ये कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा कोर्स है। राइट। और सर, थोड़ा सा ये भी बताइए कि इसका सिलेबस कैसा होता है, करिकुलम कैसा होता है? एकेडमिक्स की बात करूं तो प्रैक्टिकल थ्योरी का डिवीजन कैसा होता है, और बच्चों को मेजर क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं? इस कोर्स को सबसे पहले तो साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट जिनका पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, दोनों ले सकते हैं। फर्स्ट ईयर में जो बेसिक 11-12 की पढ़ाई होती है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी और मैथमेटिक्स की, वही होती है रिलेटेड टू ऑप्टिक्स, रिलेटेड टू रे ऑफ लाइट, डायग्राम। सेकेंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर से प्योरली आई के ऊपर फोकस रहता है, आंखों की बनावट, एनाटॉमी, आंखों में रक्त संचार, नर्व सप्लाई एंड ब्लड सप्लाई, इन सब के बारे में। और धीरे धीरे स्टेज बाय स्टेज सेकेंड ईयर में ऑक्यूलर डिजीज, कितने तरह की बीमारी है हमारे आंखों में, उसका इलाज क्या है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, क्या दवाई देने से कौन सी बीमारी ठीक होगी। और उसके बाद फाइनल ईयर में आके ये स्पेशलिटीज का रास्ता खुलता है, कॉन्टैक्ट लेंस, बाइनोकुलर विजन, लो विजन, जिसके बारे में हमें बताया कि फाइनल ईयर में बच्चों को हॉस्पिटल में ही इंटर्नशिप करना होता है। उनका ज्यादातर समय जो है हॉस्पिटल में गुजरता है जी। तो वहाँ बच्चे क्या सीखते हैं सर? फाइनल ईयर को क्लिनिकल इंटर्नशिप इसलिए मैंडेटरी कोर्स पेपर रखा गया है क्योंकि यूनिवर्सिटी में कलेक्टिवली सारे डिजीज के पेशेंट्स को लाना मुश्किल है। तो आई हॉस्पिटल, जितने भी रेपुटेटेड आई हॉस्पिटल, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा नेशनल इंटरनेशनल बहुत जगहों पर एमओयूज किया हुआ है, वहां पे हम अपने बच्चों को भेजते हैं 1 साल की क्लिनिकल इंटर्नशिप में, जहां पे वो आई से रिलेटेड जितने भी बीमारियों हैं उनके बारे में वो जानते हैं, उनको स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन और रिफ्रैक्शन वगैरह करके चेक करते हैं और उनका सही इलाज और सही ट्रीटमेंट देते हैं। तो इससे क्या होती है कि एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एक हॉस्पिटल एनवायरनमेंट में एक प्रोफेशनल की तरह कैसे बिहेव करना है, ये स्टूडेंट को सीखने में आता है।
दूसरा पेशेंट के बारे में, पेशेंट का जो प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करने में, जैसे कि हिस्ट्री टेकिंग में बच्चे ये सीखते हैं कि किस तरीके से उसके इलाज के बारे में या उसकी बीमारी के बारे में जाने। फिर जितने भी अलग रियल टाइम एक्सपोजर है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर है, आप ये कह सकते हैं कि इस तरीके के क्लिनिकल इंटर्नशिप से वो एकेडमी इंडस्ट्री रिलेशनशिप भी बिल्डअप होती है और एक प्रैक्टिकल अप्रोच मिलता है बच्चे को कि किसी भी तरह का मरीज आए तो उसको किसी को हेल्प नहीं लेना पड़े, वो अकेले वो चेक कर सकता है। सर थोड़ा सा अगर मुझे बताएं आपकी कैसे प्रोफाइल्स मिलते हैं, नाम अगर बता पाएं आप कुछ सिलेक्टेड प्रोफाइल्स के, और क्या सैलरी रेंज ऑफर होती है ऑप्टोमेट्रिस्ट को उसमें एज अ फ्रेशर? हाँ, तो हम लोगों ने जो प्रोग्राम अभी शुरू किया हुआ है या जो हमारा चल रहा है दैट इज बैचलर इन ऑप्टोमेट्री। ये बैचलर डिग्री का प्रोग्राम है। डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री भी होता है, वो हमारे पास नहीं है, बट हम लोग लैटरल एंट्री में सेकंड ईयर में बच्चों को लेते हैं जो डिप्लोमा करके आना चाहते हैं। तो बैचलर में कंप्लीट एक कोर्स वर्क रहता है फ्रॉम स्टार्टिंग टू कॉर्निया टू बैक रेटिना और उसका विजुअल सिस्टम और हमारी ब्रेन से रिलेटेड, क्योंकि हमारी आईज ब्रेन से रिलेटेड है। तो अगर मैं सैलरी स्केल की बात करूं और डेजिग्नेशन प्रोफाइल की बात करूं, तो हॉस्पिटल में अगर कोई बच्चा काम करता है तो एज ए कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट डेजिग्नेशन के साथ वो काम कर सकता है विद स्टार्टिंग सैलरी पैकेज ऑफ 4 लाख टू 5 लाख पर एनम। इसके अलावा वो अगर मास्टर्स कर लेता है, पीएचडी कर लेता है, तो वो एकेडमिक्स में तो आ ही सकता है विद मोर देन 5 to 6 लाख ऑफ पैकेज। खास करके एलवी प्रसाद इंस्टीट्यूट हैदराबाद, शंकर नेत्रालय, जिनके साथ हमारा टाई अप है, वहां पे रिसर्च विंग है जहां पे बच्चा बैचलर डिग्री को करने के बाद तुरंत एज ए साइंटिस्ट, एज ए रिसर्चर वहां पे ज्वाइन कर सकता है विद अ पैकेज ऑफ 5 लाख पर एनम। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। खास करके कोई कॉर्पोरेट में जाना चाहता है तो लेंसकार्ट या जीकेवी जो मैं बता रहा था, वहां पे एज अ सेल्स मैनेजर एग्जीक्यूटिव विद अ सीनियर ऑप्टोमेट्रिस्ट एंड स्टोर मैनेजर एज अ हेड वो काम कर सकता है। इसके अंदर में उसकी टीम होगी, बहुत सारे स्टोर्स होंगे जिसको वो देखेगा कैसे काम होती है, कैसा काम एम्प्लॉय कर रहा है, नहीं कर रहा है। एक्सपीरियंस के साथ ये सैलरी एक्सपीरियंस के साथ ये सैलरी बढ़ती जाती है। वो हर प्रोफेशन में ही होता है, इसमें भी होता है। खास करके इसमें रिवीजन जो होती है सैलरी की, वो डिपेंडिंग अपॉन योर एक्सपीरियंस होता है कि आपने कितना मरीज देखा, कितने लोगों का चेक किया है, किस ऑर्गेनाइजेशन से आप बिलोंग करते हो, कहाँ पे आपने इंटर्नशिप कंप्लीट किया है, ये सारी चीजें भी देखी जाती है। अच्छा, एक और चीज देखा गया सर, जो भी मेडिकल प्रोफेशन है बड़ा हेक्टिक शेड्यूल होता है उसमें। हाँ। स्ट्रेच वर्किंग आवर्स में काम करना पड़ता है, कोई टाइमिंग नहीं होती, चैलेंजिंग जॉब होता है, तो इससे काफी स्ट्रेसफुल हो जाते हैं जो उस प्रोफेशन में होता है। तो ऑप्टोमेट्री में भी क्या काफी स्ट्रेस होता है या लॉन्ग स्ट्रेच वर्किंग आवर्स में काम करना? नहीं, देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वर्क लाइफ बैलेंस जो हम बात करते हैं नॉर्मल लाइफ स्किल के बारे में, ये बहुत इनकलकेटेड है ऑप्टोमेट्री में, क्योंकि 9 to 5, 9 to 6 का जॉब है जहां पे आप एक हॉस्पिटल के अंदर काम करते हैं। हमारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं सब सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो आपको इन्वायरमेंट बहुत ही ज्यादा फेवरेबल मिलता है। खास करके ऑप्टोमेट्रिस्ट में जो गर्ल्स हैं जो हमारे यहाँ पे एडमिशन बहुत ज्यादा लेती हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है। एक क्लोज इन्वायरमेंट हो, एक सेफ इन्वायरमेंट हो जाता है। इवेंचुअली अगर वो अपना जॉब चेंज भी करना चाहें, स्विच करना चाहें कहीं और सिटी में, तो वो कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जितना स्ट्रेसफुल अलग अलग दूसरे मेडिकल प्रैक्टिशनर या मेडिकल प्रोफेशन है, ये वो उतना है नहीं। हाँ, कभी कभार इमरजेंसी तो किसी को भी पड़ सकती है कि उसमें आपको देखना पड़ेगा, बट इट्स अ वेरी गुड सोफिस्टिकेटेड कोर्स, नोबल प्रोफेशन मैं कहूंगा, जिसमें कि आप अपने कम्युनिटी को रेज अप कर सकते हैं। सर कुछ रिसेंट डेवलपमेंट बताएंगे, बिकॉज भाई मैंने सुना है कहीं से कि अब ऑप्टोमेट्रिस्ट जो है वो मेडिसिन भी प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। हाँ, कुछ ऐसे रिसेंट डेवलपमेंट जो अभी ऑप्टोमेट्री फील्ड में हुआ है? अभी रिसेंटली 2021 में हमारा जो बिल पास हुआ, नेशनल अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल बिल, उसमें हम लोगों को ये राइट्स मिलनी है या मिलने जा रही है, जिसमें कि मैं बात करता हूँ कि आप एक डायग्नोस्टिक और एक नॉर्मल आई ड्रॉप्स या नॉर्मल मैनेजमेंट कर सकते हैं। अगर आप स्पेसिफिकली ऑप्टोमेट्रिस्ट के कोर्स को देखेंगे तो 95% जो आई डिजीज है वो एक ऑप्टोमेट्रिस्ट सॉल्व करता है और 5% ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट सॉल्व करता है। आप एज अ कॉमन मैन किसी पे हॉस्पिटल में जाते हैं तो सर्जरी विल बी योर लास्ट ऑप्शन। आप चाहते हैं कि भाई सर्जरी मेरा जब सब कुछ नहीं हो तब सर्जरी हो, तो ये सारी चीजों को मैनेज करता है ऑप्टोमेट्रिस्ट। तो उसका रोल और उसका जो आप बोल रहे हो कि एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज वो बढ़ जाता है। आप सर्जरी के अलावा सब कुछ कर सकते हैं जो कि आई रिलेटेड हो, और यही सब कुछ जो मैं बोल रहा हूँ ये 95% में आता है जो मरीज को चाहिए। मरीज को सर्जरी नहीं चाहिए, मरीज को ऐसा कुछ चाहिए कि जिससे वो उसकी आंख ठीक हो जाए। सो ऑप्टोमेट्रिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे। और सेकंड सर, कुछ कंट्रीज में मैंने सुना है कि डॉक्टर का भी प्रीफिक्स वो यूज कर सकते हैं। हाँ, बहुत सारे कंट्रीज में करते हैं, उसको डॉक्टर ऑफ ऑप्टोमेट्री बोलते हैं। ओडी होती है जो कि यूरोप कंट्रीज में यूज होती है।
तो वो कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे अभी आना है, अभी तक हम लोग डॉक्टर एज एन ऑप्टोमेट्रिस्ट लगा नहीं सकते, बट डेजिग्नेशन या डॉक्टर लगाने नहीं लगाने से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है सर। जो मैं देख पा रहा हूँ कि अगर आप एक अच्छे प्रैक्टिशनर हैं और आपके पेशेंट आपके साथ रह रहे हैं, आपके ट्रीटमेंट से ठीक हो रहा है, तो उससे मतलब नहीं है कि आप क्या आपने किया है या आपके नाम के आगे क्या है। वो आपके ट्रीटमेंट को अवेल करना चाहता है, वो आपसे अच्छा ट्रीटमेंट चाहता है। इसके लिए आपको अच्छे से पढ़ना होगा और अच्छा सर्विस देना होगा कम्युनिटी को। तो ये सारी चीजें अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग प्रीफिक्सेस यूज होती है, हमारी कंट्री में भी आ जाएगा और चल ही रहा है डेवलपमेंट। व्हाट आफ्टर बी ऑप्टोमेट्री सर? जॉब तो एक प्रोस्पेक्टिव होगा, हाँ। इमीडिएटली जॉब किया, प्लेसमेंट लग गया, ठीक है, लेकिन कोई अगर आगे की पढ़ाई पढ़ना चाहता है या आगे कुछ रिसर्च सेक्टर में जाना चाहता है, तो बैचलर इन ऑप्टोमेट्री के बाद और क्या अपॉर्चुनिटी आ रही है? बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री के बाद सबसे इम्पोर्टेंट है कि स्टूडेंट जो है अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस को और भी ज्यादा ब्रश अप करने के लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फेलोशिप कर सकता है। ओके, जो कि स्टीम ऑर्गेनाइजेशंस कराते हैं फॉर 18 मंथ्स, फॉर शॉर्ट टर्म 6 मंथ ये सर्टिफिकेशन कोर्स है। इसके अलावा मास्टर ऑफ ऑप्टोमेट्री जो पोस्ट ग्रेजुएशन हम बोल रहे हैं वो बच्चे कर सकते हैं। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जो पीएचडी है वो बच्चे कर सकते हैं। रिसर्च में एज ए रिसर्चर बच्चे जा सकते हैं। आजकल कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत अच्छा पोजीशन पाने के लिए ऑप्टोमेट्री एमबीए के साथ भी होती है। तो एमबीए कर सकते हैं, जिसके साथ वो अपने ऑप्टोमेट्री स्किल्स को एनहांस तो करेंगे ही, साथ में सॉफ्ट स्किल और सेट स्किल्स को भी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंडर में इतनी टीम है, तो एक मैनेजमेंट स्किल्स भी बच्चे को आता है। तो ये सारी डिग्रीज हैं जो आफ्टर बी ऑप्टोमेट्री बच्चे कर सकते हैं, बहुत अच्छा कैरियर बना सकते हैं। और खास करके फॉरेन कंट्रीज के लिए रिसर्च वीजा और पेटेंट वीजा वगैरह मिलती है, जिसके बाद बच्चा जा सकता है। जैसे कि रिसेंटली सिंगापुर मायोपिया आई सेंटर है, वहां पे जाके चेक कर सकता है रिसर्च के लिए, वहां पे अप्लाई कर सकता है, रिसर्च ग्रांट मिलेगा। डॉक्टरेट तक कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सर एक लास्ट सवाल आपसे कि चूंकि आप खुद हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, आर्का जैन यूनिवर्सिटी क्यों चूज करना चाहिए बच्चों को ऑप्टोमेट्री के लिए? क्योंकि और भी अदर इंस्टीट्यूशन है, सो आप क्या सजेस्ट करेंगे इस प्लेटफॉर्म से बच्चों को बताएंगे कि क्यों चुने आर्का जैन यूनिवर्सिटी को ऑप्टोमेट्री के लिए? सबसे पहले मैं बोलूंगा कि आर्का जैन यूनिवर्सिटी पहला यूनिवर्सिटी है जिन्होंने ऑप्टोमेट्री को लॉन्च किया 2018 में झारखंड में, और नैक ए ग्रेड के साथ ये एकमात्र यूनिवर्सिटी रहती है जहां पर ऑप्टोमेट्री की पढ़ाई होती है। और स्टेट ऑफ आर्ट लैब फैसिलिटीज है, हमारे पास कॉम्पिटेंट और केपेबल फैकल्टीज हैं जो कि बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन से आते हैं। और विशेष रूप से हमारे झारखंड और बिहार और उड़ीसा में जितने भी बच्चे हैं जो बाहर पहले माइग्रेट कर रहे थे, उनके लिए मैं बता दूं कि हमारे यहाँ पे आई हॉस्पिटल्स बाहर से खुल रहे हैं यहाँ पर आके, जो कि हमारे साथ ऑलरेडी टाई अप और एमओयू में है। विद इन सेकेंड सेमेस्टर से बच्चों को वोकेशनल समर ट्रेनिंग, वोकेशनल विंटर ट्रेनिंग में हम बच्चों को भेजते हैं आई हॉस्पिटल्स में। इसके बाद हम लोगों के पास नंबर ऑफ मास्टर क्लास, एक्सपर्ट टॉक सीरीज, वेबिनार, मूक कोर्सेस, इंडस्ट्रियल विजिट्स जो हम लोग टाइम टू टाइम बच्चों को कराते हैं। तो सिर्फ हम बच्चों को एकेडमिक एक्टिविटी में नहीं बल्कि होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए काम कराते हैं। और फीस भी काफी अफोर्डेबल, और फीस तो बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है, जो कि बाहर में आपको इससे बहुत ज्यादा मिलेगा। और एकमात्र यूनिवर्सिटी है जहाँ पे कि आप ये देख पाएंगे कि आई से रिलेटेड जितने भी इंस्ट्रूमेंट एक हॉस्पिटल में होना चाहिए वो सारा इंस्ट्रूमेंट हमारे पास है, जो कि बच्चों को टाइम टू टाइम प्रैक्टिस करवाई जाती है और प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाता है। सर आप कहाँ भेजते हैं बच्चों को? अगर इंटर्नशिप की बात करें तो आप अपने स्टूडेंट्स को कहाँ भेजते हैं? स्टार्टिंग हम लोग समर और वोकेशनल ट्रेनिंग से करते हैं, जहाँ पे हम अपने बच्चों को नियर बाय जितने भी हमारे हॉस्पिटल हैं, जैसे कि त्रिलोचन नेत्रालय संबलपुर उड़ीसा, या त्रिनेत्रम आई हॉस्पिटल जमशेदपुर आई हॉस्पिटल, टाटा मेन हॉस्पिटल, पूर्णिमा नेत्रालय, संजीव नेत्रालय, इतने बजे एमओयूज हैं और यहाँ पे हमारे बच्चों को हम भेजते हैं। इंटर्नशिप में हमारे बच्चे सीएल गुप्ता इंस्टीट्यूट, एलवी प्रसाद इंस्टीट्यूट, शंकर नेत्रालय कोलकाता, शंकर नेत्रालय चेन्नई, अरविंद आई हॉस्पिटल तमिलनाडु, इन सारे जगहों पर काम कर रहे हैं, काम कर चुके हैं। सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहेंगे सर कि आपके बच्चे, आपके पढ़ाए हुए बच्चे जो आज अच्छी जगह पर हैं? जी मैं बिल्कुल शेयर करूंगा। मैं पहला स्टोरी शेयर करूंगा मेरे पहले बैच की स्टूडेंट का, उसका नाम शविस्ता अफसान, शी इज अ स्टूडेंट ऑफ माइन फ्रॉम फर्स्ट बैच। उन्होंने सबसे पहले एलवीपीआई में इंटर्नशिप क्रैक किया इंटर्नशिप करने के बाद, क्योंकि वो एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं, और उसके बाद उन्होंने वहां पर 1 साल का इंटर्नशिप करने के बाद उनको वहां पे फेलोशिप मिला। नाउ शी इज डूइंग द मास्टर्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी, और वो बहुत अच्छा कर रही हैं अभी अपने फील्ड में। उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, शी इज डूइंग वेल। वन ऑफ माय स्टूडेंट नेम राहुल,
शर्मा, वो अभी मायोपिया रिसर्च लैब सेंटर में पोस्टेड है LVPI में, जस्ट आफ्टर द ग्रेजुएशन। इंटर्नशिप कंप्लीट करने के तुरंत बाद उन्होंने वहां पे ज्वाइन किया है। तो हमारे बच्चों ने बहुत ही अच्छा काम किया, बहुत अच्छा प्लेस्ड है, बहुत अच्छा कर रहे हैं। और अभी एक रिसेंट मैं आपको बता दूं जो मुझे पता चला, और कम्युनिटी में लोगों को पता चलना चाहिए कि फिलहाल जो एक पॉपुलेशन ऑप्टोमेट्रिस्ट रेशियो है वो है 1:2 लाख। 2 लाख लोगों की जिम्मेदारी एक ऑप्टोमेट्रिस्ट पे आ जाती है। इट्स वेरी ह्यूज, बहुत ज्यादा डिमांड है। तो इसको कम करने के लिए मिनिमम 2 to 5 लाख सर्टिफाइड ऑप्टोमेट्रिस्ट की रिक्वायरमेंट है, जो कि मुझे कंपनीज बोलते हैं कि इतने लोगों का डिमांड है, और हमारा 100% प्लेसमेंट है, जो कि ट्रैक रिकॉर्ड चल रहा है इसमें। ये भी बहुत बड़ी बात है बहुत कि बड़ी एक ऐसे कोर्स जहां पर डिमांड बहुत ज्यादा है और उसके हिसाब से सप्लाई नहीं है, जिसकी वजह से 100% स्टूडेंट का प्लेसमेंट हो पाता है। एंड इट्स क्लियरली कि आप डिमांड जिस भी कोर्स में रहेगा और वहां पे उस लेवल पे सप्लाई नहीं रहेगी तो ऐसी स्थिति होगी। अदर कोर्सेज में आपने देखा है कि स्टूडेंट्स काफी ज्यादा होते हैं और उसके हिसाब से वो जॉब क्रिएट नहीं कर पाते। कई ऐसे मास कोर्सेज हैं जहाँ पे स्टूडेंट की संख्या बहुत ज्यादा है और उसके हिसाब से जो है उनके पास जॉब प्रोफाइल नहीं है, उस हिसाब से नौकरियां नहीं है। लेकिन ये कोर्स जो है थोड़ा लीग से हटकर मैं देख रहा हूँ कि आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। अगर मैं इन अ नटशेल बात करूँ तो मैथ साइंस, बायो साइंस दोनों के बच्चे कर सकते हैं। आई केयर से रिलेटेड एक प्रोफेशनल कोर्स है, जिसके बाद जैसा सर ने बताया, चूंकि सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट सर हैं, उन्होंने बहुत डिटेल में बात की, जहां 95% जो केसेस में ऑप्टोमेट्रिस्ट उसको सॉल्व कर पाते हैं और बहुत हद तक सर्टेन सेट्स ऑफ मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर पाते हैं। और जो है फ्रंट जो बोल सकता हूँ ऑफिसर्स होते हैं ये, जो कि लोगों से मिलते हैं, लोगों की तकलीफों को समझते हैं और उसको दूर करते हैं, तो डेफिनेटली एक नोबेल प्रोफेशन है। सो सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आपने बहुत डिटेल में बात की और मैं आप सब स्टूडेंट से अपील करता हूँ, ऐसे स्टूडेंट जो कि जिनको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही कि करियर में क्या करें, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक ये डिसीजन नहीं बनाया है और अभी उस भीड़ में है कि नहीं नीट क्रैक नहीं हुआ मेरा, या डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि अगर बियॉन्ड MBBS अगर करियर की बात करूं कि अगर मेडिसिन नहीं मिला तो क्या, अगर ऐसे स्टूडेंट्स कुछ प्लान कर रहे हैं तो आप बिल्कुल ऑप्टोमेट्री को कंसिडर कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर अगेन जैसा मैं बात कर रहा हूँ कि 100% प्लेसमेंट की भी चांसेस हैं कि आप अगर इस कोर्स में अच्छा करते हो तो आपका जो करियर है, फ्यूचर है, वो सेफ एंड सिक्योर हो सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। मैं नेक्स्ट जो वीडियो लेकर आऊंगा वहां पर हम अगेन कुछ एक्साइटिंग करियर ऑप्शंस के बारे में बात कर रहे होंगे। थैंक यू सरबजीत। थैंक यू स्टूडेंट्स। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ये पॉडकास्ट में कुछ समझा पाए होंगे हम लोग। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दिस इज अभिषेक, एज ऑलवेज साइनिंग ऑफ। आप अपना और अपने आसपास वालों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। टेक केयर।